नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से या उसके सिद्धांत से कुछ एक समय ऐसे आते हैं जिसमें शुभ कार्य विवाह आदि वर्जित होते हैं या उस समय में ऐसे कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो ऐसे समय कब आते हैं और इसमें शुभ कार्य वर्जित क्यों माना गया है, इसके लिए जो कारण है वह बताने की कोशिश मैं इस वीडियो में करूंगा। बहुत सारे लोग जानते हैं कि यह समय शुभ कार्यों के लिए उचित नहीं है। तो क्यों उचित नहीं है, इसका विश्लेषण मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा ही, इसलिए इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और आपके पास जल्द से जल्द वीडियो पहुंचे, इसलिए आप बेल आइकन को दबाना न भूलिए। दोस्तों, साल में 2 महीने ऐसे आते हैं या 2 मास ऐसे आते हैं जिसमें विवाहादि कार्य वर्जित माने गए हैं और 13 साल में एक साल ऐसा आता है कि जिसमें भी विवाहित कार्य वर्जित माने गए हैं। तो सबसे पहले मास की बात करेंगे। तो 12 महीने में सूर्य 12 राशि बदलता है, यानी कि सूर्य संक्रांति करता है, एक राशि से दूसरी राशि में जाता है और जब वह चेंज होता है एक राशि से दूसरी राशि में, तब उसको सूर्य संक्रांति कहते हैं। तो सबसे पहला जो समय आता है जब सूर्य धन राशि में जाता है, प्रवेश करता है और वहां एक मास रहता है, करीबन 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक यह समय रहता है। मतलब इस महीने में सूर्य धन राशि में होता है। संस्कृत में इसको धनार्क कहते हैं। धनार्क मतलब धन प्लस अर्क। धन मतलब धन, धनु राशि, और अर्क यानी सूर्य, यानी कि सूर्य जब धन राशि में होता है तो विवाहादि शुभ कार्य इसमें वर्जित है। दूसरा समय आता है 15 मार्च से 15 अप्रैल तक। जो तारीख में देता हूं वो ग्रहों के भ्रमण के हिसाब से शायद 1 या 2 दिन आगे पीछे हो सकती है। हर साल में ये पंचांग में तारीख देख लेना चाहिए। तो दूसरा जो पीरियड आता है उसमें सूर्य मीन राशि में रहता है, यानी सूर्य मीन राशि में प्रवेश करके वहां 1 मास तक रहता है, तो वहां भी शुभ कार्य वर्जित है। उसको मीनार्क कहते हैं। मीन नार्क का मतलब है मीन प्लस अर्क, वापस वही मीन यानी मीन राशि और अर्क यानी सूर्य, यानी कि सूर्य जब मीन राशि में होते हैं तो शुभ कार्य वर्जित है। तीसरा एक समय आता है जो 13 साल में एक साल आता है, जिसको सिंहस्थ गुरु कहते हैं। यानी कि गुरु जब सिंह राशि में होता है और गुरु एक राशि में 13 माह तक करीबन भ्रमण करता है, यानी कि 13 माह तक एक राशि में रहता है, तो यह 13 महीने या 13 मास भी शुभ कार्य के लिए वर्जित है। परंतु गुरु का सिंह राशि में रहने का समय बहुत लंबा है, यानी कि 13 महीने करीबन है। तो सवलत के हिसाब से हमारे शास्त्रज्ञों ने कुछ परिहार दिए हैं, यानी कि कुछ छूटछाट दी है कि अगर शुभ कार्य करना ही है तो कहां कहां करें और कहां कहां न करें। ये आज के वीडियो का विषय नहीं है, लेकिन वीडियो का विषय है कि शुभ कार्य क्यों नहीं होते। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों इसमें कि 2 महीने हैं जिसमें सूर्य गुरु की राशि में है। गुरु की 2 राशियां हैं, धनु राशि और मीन राशि। तो सूर्य जब गुरु की राशियों में है तब शुभ कार्य वर्जित है। वैसे वर्षा या ऑप्शनल पर्यायी, जब गुरु सूर्य की राशि में है तो भी शुभ कार्य वर्जित है। अब और कोई समय ऐसा नहीं कि जिसमें शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं, इतना बड़ा समय नहीं है।
तो क्यों है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे शास्त्रज्ञों ने जो ज्योतिष ग्रंथ लिखे हैं, जिन्होंने ये शास्त्र बनाया है, उन्होंने ये समय वर्जित क्यों किया है। पहला पॉइंट ये था कि सूर्य अगर गुरु की राशि में या तो गुरु सूर्य की राशि में है तो ये कार्य वर्जित होते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं गुरु सूर्य एक जगह होते हैं, या सूर्य गुरु के घर में होते हैं या गुरु सूर्य के घर में होते हैं, तभी ये समय आता है। अब यहाँ कार्य वर्जित क्यों है? अब धनार्क में या मीनार्क में या सिंहस्थ गुरु में कार्य वर्जित क्यों होते हैं, यह समझाने की कोशिश मैं करूँगा। हमारे ज्योतिषियों ने, हमारे पुराने शास्त्रज्ञों ने, दैवज्ञों ने, ग्रंथकारों ने ज्योतिष शास्त्र समझाने के लिए बहुत ही आसान तरीके से रिप्रेजेंटेशन सिस्टम तैयार की है। बहुत ही आसान रिप्रेजेंटेशन सिस्टम तैयार की है। अब रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या है, जो ग्रह मंडल है, हमारे सारे ग्रह हैं, उनको, हर ग्रह को एक एक पद दिया गया है, जिसमें सूर्य को राजा का पद दिया गया है और गुरु को मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। अब बाकी ग्रहों का पद या उसके बारे में चर्चा यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि इस वीडियो का ये विषय नहीं है। अब समझने के लिए आप देखिए, राजा का पद सबसे ऊंचा होता है। राज दरबार में इसका सिंहासन भी ऊंचा होता है। राजा के पास सर्व अधिकार होते हैं। राजा के पास सारी शक्तियां होती है। राजा के पास सारी सत्ताएं होती है। परंतु राज्य कारभार में राजा अपने जो मुख्यमंत्री है या गुरु है, उनकी सलाह अवश्य लेते हैं। उनकी सलाह के बिना वो कोई कामकाज नहीं करते। अब राज दरबार में सूर्य का आसन ऊंचा होता है और गुरु का आसन उससे थोड़ा नीचा होता है। परंतु जब सलाह की बात आती तो देखा जाए कि राजा भी गुरु की सलाह मानते हैं। तो सूर्य और गुरु में श्रेष्ठ कौन, इसका अगर डिसीजन लेना है या निर्णय करना है तो ये काम बहुत ही मुश्किल है। एक तरफ से सिंहासन राजा का ऊंचा है, गुरु का नीचा है, लेकिन दूसरी तरफ से गुरु की आज्ञा सर्वमान्य है या सर्वोपरि है, राजा उसे मानता भी है, तो कहीं ना कहीं गुरु को राजा मान देता है। अब सवाल ये आता है कि जब सूर्य गुरु के घर में आता है, यानी कि धन राशि में या मीन राशि में आता है, तो समझो कि राजा गुरु के घर पे जाता है। अब जब अतिथि के हिसाब से जब राजा गुरु के घर में आता है, और एक समझने के लिए सोच लो कि खाना परोसा गया है, तो पहले कौन खाएगा या किसको खाने के लिए बिठाएंगे? क्योंकि राजा अतिथि है तो यह मान उसको पहले मिलना चाहिए, पर राजा क्षत्रिय है जबकि गुरु ब्राह्मण है। तो हमारे धर्मों के हिसाब से ब्राह्मणों का मान सबसे ज्यादा होना चाहिए, और होता ही है। तो इसका मतलब है कि गुरु को पहले खाना खाना चाहिए। पर सवाल है कि अतिथि कौन है? तो राजा है। तो अतिथि देवो भव, ये भी यहां लागू होता है। कुल मिला के अगर परिस्थिति का विचार करेंगे तो समझ में ये आता है कि दोनों सम्मानीय है, एक ही प्रकार के हैं। इसमें पहले कौन, ये पता लगाना मुश्किल है या होता ही नहीं है। तो क्या होता है कि दोनों अपने अधिकार उस समय पर इस्तेमाल नहीं करते, यूज नहीं करते, क्योंकि राजा गुरु को मान देता है और गुरु राजा को मान देता है। यानी कि सूर्य और गुरु दोनों को एक दूसरे के मान देने के लिए
वह खुद एक कदम पीछे हट जाते हैं। यही बात होती है जब गुरु सूर्य के घर में जाता है। नाम बदल जाते, घर बदल जाता है, पर सवाल वही है कि वहां पर भी किसको पहला मान मिलना चाहिए, गुरु को या सूर्य को? वापस वही है, सूर्य राजा है, सर्वोपरि है, सत्ता उसके पास है, पर गुरु तो गुरु है, ब्राह्मण है, सलाहकार है, उसकी सलाह राजा मानता है, वापस निर्णय नहीं आ सकता। तो यह माना गया है कि जब शुभ कार्य होते हैं तो हमें जो मुख्य ग्रह है सूर्य और गुरु, इनके आशीर्वाद या इनके आशीष या इनकी शुभ दृष्टि जिनका कार्य हो रहा है उनके ऊपर होना जरूरी है, ताकि उनको पॉजिटिव फल मिले, अच्छे फल मिले और उनको इनके आशीर्वाद का लाभ हो। तो जब सूर्य धनु राशि में हो या मीन राशि में हो या गुरु सिंह राशि में हो, तो ये दोनों अपने अपने कार्य स्थगित कर देते हैं और उस टाइम पे जो भी शुभ कार्य होते हैं उनको यह आशीर्वाद गुरु का या सूर्य का नहीं मिल पाता, इसीलिए इस समय में कार्य वर्जित माने गए हैं और दूसरा कोई कारण नहीं है। नमस्कार।